Hello everyone and welcome to YouTube channel Mystery Concepts. So today we will cover SI and CI यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे आज। तो क्वेश्चन से आने के पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स टर्म्स मैं बता दूं, अपने जो टर्म्स मैं डिनोट करूंगा उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। तो अगर मैं P की बात करूं तो P हो जाता है यानी प्रिंसिपल जिसको आप बोलते हैं मूलधन, ठीक है। और अगर ए की बात करूं तो ए हम बोलते हैं क्या, अमाउंट, ठीक। अमाउंट यानी क्या हो गया, मिश्रधन, ठीक है। और एस आई तो आपको पता है, एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। सी आई आपको पता है, सी आई क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। ये साधारण हो गया और ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ठीक है। और क्या टर्म्स आते हैं, आर तो पता है, आर से क्या होगा, रेट यानी दर हो गया, ठीक। और टी से क्या हो गया, टाइम हो गया। तो ये सब कुछ नोटेशंस था ताकि मैं अगर इसको यूज़ करूँ तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो मेन रूप से हमें क्या देखना है, पी और ए को ध्यान रखना है कि पी में प्रिंसिपल यानी मूलधन को डिनोट करूँगा और ए क्या हो गया, मिश्रधन, ठीक। तो इसके कुछ फार्मूलाज आपको दिमाग में होना चाहिए। जैसे अगर मैं सी आई को अगर बात करता हूँ तो P इक्वल टू होता है, अगर मैं अमाउंट लिखना चाहता हूँ सी आई के टर्म में तो A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T हो गया, ठीक। ये T भी लिख सकते हैं और ये N भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो T और N क्या डिनोट करेंगे, टाइम को डिनोट करेंगे। तो या तो T लिख लो या तो N लिख लो, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक। तो ये हो गया हमारा अगर CI दिया रहेगा, ठीक है। और अगर हम CI की बात करते हैं यानी चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना रहे तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T और -1, ठीक। अब ये कुछ बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये शॉर्ट यहाँ से कैसे डिराइव होता है, तो CI को आपने पढ़ा होगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T और -P, ठीक। तो यही क्या होता है कि P हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, P यहाँ है, P यहाँ है, तो हमने क्या किया, कॉमन ले लिया P। तो यहाँ से थोड़ी आसानी हो जाती है कैलकुलेशन में इसमें। लेकिन हम क्या करेंगे, आज जो भी क्वेश्चंस करेंगे इन फार्मूलों का यूज़ नहीं होगा, ठीक। और मुझे लगता है कि SI का सबको फार्मूला पता होगा, PRT अपॉन 100, ठीक। PRT अपॉन 100 पता है, ठीक। तो बेसिक्स यही चाहिए था। और जो भी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे वो मेंस का रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस है, सिंपल बेस्ड कुछ मेथड्स हैं, उसको आपको ध्यान रखना है और कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ और समझना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि अगर 5%, अगर मैंने बोला कि 5% के रेट से कोई मैंने मूलधन लगाए रखा है ब्याज पे, ठीक है। अगर ये 5% 2 ईयर्स के लिए लगाया मैंने, ठीक है। कितने ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए, यानी 2 साल के लिए अगर मैं 5 साल 5% की दर पे लगाता हूँ तो किस पे बात हो जाता है कि आप SI पे लगा रहे हो या CI पे लगा रहे हो, ठीक। तो आपको सीखना है कि अगर मैं साधारण ब्याज पे अगर लगा रहा हूँ तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 2 ईयर्स के लिए सिंपली 5 इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 10%। यानी ये क्या, हम इक्विवेलेंट निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट आपको बता रहा हूँ कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर ये 3 साल के लिए बोला होता तो 5 और 3 से गुना कर देते तो 15% हो जाता। अगर मैं CI की बात करूं तो CI के लिए अब क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो फॉर्मेट क्या होगा, A प्लस B अपॉन 100 इस पे चलता है, ठीक। तो A भी 5 है और B भी 5 है, तो सिंपली क्या करो, 5 प्लस 5 प्लस 5 गुने 5 अपॉन 100, तो कितना हो गया, 10.25 आ जाएगा, 10.25%,
ठीक है। तो ये डिफरेंस देख रहे हो, एसआई में अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो ऑब्वियसली क्या होना, चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा आना था और एसआई कम आना था, तो ये 10% हो गया, ये 10.25% हो गया, ठीक। तो यही इक्विवेलेंट हमें निकालना है। अगर मैं बोलता 5%, तो तुमने अगर बोला 3 साल के लिए तो 5 × 3 सिंपली 15 निकाल दिया। तो अब मैं बोलता हूँ कि 5% की दर से 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो तुमने 2 बार के लिए तो कैलकुलेट किया था कितना, 10.25, तो 10.25 ये 2 बार के लिए आया, तो 1 साल अभी और बचा हुआ है, तो फिर से ये फार्मूला में लगा दो, फिर यही फार्मूला में हमें पुट कर देना। तो ए की वैल्यू होगी 10.25 प्लस बी की वैल्यू होगी 5% प्लस 10.25 इंटू 5/100, तो ये कितने के लिए आ गया, 3 साल के लिए आ गया। तो कुछ नहीं करना है, हमें ये इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये वाला फार्मूला ध्यान रखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट आपका फार्मूला हो गया ये वाला, ठीक। तो सीआई में हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और बहुत यूज़ होने वाला है, क्योंकि अगर डायरेक्ट वैल्यू आपको याद होती है 5% की, 7.5 की, तो आप बहुत फास्ट कर पाओगे। अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो मुझे लगता है बेसिक्स यहाँ से कवर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई निश्चित राशि है, सर्टेन अमाउंट है, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 15,500 हो जाता है, ठीक है। यानी हो जाने का क्या मतलब है, ये आपका सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन क्या है। तो 2 वर्ष में 15,500 हो गया, इसका मतलब ये अमाउंट दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है ए, ठीक है। यदि ब्याज की गणना कैसी हो रही है, अर्धवार्षिक हो रही है, ठीक। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ब्याज की गणना कैसे हो रही है, अर्धवार्षिक हो रही है। तो चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो समान राशि 10% वार्षिक दर पर 1.5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ठीक। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले हमें इस पोर्शन तक हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि अमाउंट दे रखा है, ठीक। तो चलो यहाँ तक तो क्या हो रहा है कि साधारण ब्याज चल रहा है और ये 12% 2 वर्ष के लिए। तो अभी मैंने बताया कि इक्विवेलेंट अगर निकालें 12% 2 वर्ष के लिए, तो 12 × 2 यानी 24% हो गया, ठीक है। और तुम्हें ये जो प्रिंसिपल था यानी मूलधन था वो नहीं पता है, तो अमाउंट तुम्हें पता है, प्रिंसिपल नहीं पता है। तो अगर लेट की प्रिंसिपल हमारे पास 100 रुपया होता है, यानी मूलधन अगर 100 होता, तो हम यहाँ से अमाउंट कितना लिख सकते थे, 100 रुपया, और 24% इस पर ब्याज लग रहा था, यानी अमाउंट हो जाता कितना, 124 रुपया, ठीक। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट था, 12 × 2 सिंपली कर दिए। तो यही 124 रुपये जो है ये किसके बराबर दे रखा है, 15,500। तो तुम्हें निकालना है 100 पे, तो 15,500 अपॉन ये कितना हो गया, 124 इंटू 100 पे कैलकुलेट करना था। तो इसको कट करते हैं, 4 से 25 और ये 31, फिर ये कट चला गया 31 से 5 टाइम्स, तो ये कितना हो गया, 12,500 रुपये तुम्हें पता चल गया। चलो ये तो हमने माना था, यानी यही इसके बराबर आ गया, मूलधन हमें पता चल गया 12,500। अब आगे आते हैं, तो बोल रखा है कि इसका जो है हमें कैसे कट करना है, हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक कैलकुलेट करना है। तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, अगर अर्धवार्षिक में करें तो टाइम 1.5 वर्ष होगा, तो 1.5 वर्ष का यानी कितना ले सकते हैं, 3/2, और इसका समय दुगना हो जाता है, तो ये कितना हो गया, 3 ईयर्स, ठीक। और अगर रेट की बात करें तो दर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, तो 10/2 कितना हो गया, 5%। ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि अर्धवार्षिक में दर आधा और समय दुगना हो जाता है, ठीक। और मूलधन तुम्हें पता चल गया, तो सिंपली निकालना क्या है, तो कितनी हो जाएगी। अब इसमें हमें बताना है मिश्रधन। तो अभी बताया था कि मैंने, अब देखो 5% 3 साल के लिए, तो अभी जस्ट मैं बता रहा था कि a प्लस बी प्लस AB अपॉन 100, तो 3 साल के लिए तुम इक्विवेलेंट निकालोगे, तो 2 साल के लिए कितना आ जाएगा, 5 + 5 10, अब प्लस 5 × 5 अपॉन 100, यानी 10.25 तो आ रहा था, ठीक। उस पर 5 अगले के लिए निकाले, तीसरे साल के लिए, और 10.25
इंटू 5/100, ये तीसरे के लिए हो गया। तो ये कितना आ जाएगा 10.7625। ये आपको क्या करना है, याद ही रख लेना है। तो 5% दिया रहेगा और उसके 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कितना आ जाता है 10.7625। ठीक है, सॉरी 10 और 5 ऐड हो जाएगा तो 15.7625 हो जाएगा। 10.25 प्लस 5 यहाँ ऐड होना था, तो 15.7625 हो गया किसका 5% की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का इक्विवेलेंट हो गया। तो सिंपल है। तो अब हमें पता चल गया है अमाउंट है 12,500। और 12,500 का अगर मैं अब देखो कैलकुलेशन करना है तो 15.76 है, तो इसको 15 पे ही कैलकुलेट कर लें तो 0.7625 और ज़्यादा आएगा, जो वैल्यू आएगा उससे ज़्यादा कर लेंगे। तो इंटू ये 2 0 से 2 0 कट गया। अब इसको गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा 125 गुने 15, तो 625 और 125 5 7 8 1875 आ गया। यानी 1875 इसमें से ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जा रहा है 7 8 5 13 4 14,375 आ रहा है। तो 14,375 और इससे ज़्यादा ही आना चाहिए था, क्योंकि हमने 15 ही कैलकुलेट किया है कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, क्योंकि एसएससी है आपको कैलकुलेशन भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 पे कैलकुलेट किया तो 14,375 आया। तो इससे ज़्यादा ही अमाउंट होना चाहिए। तो अब देख लो नियर बाय में कौन सा है, तो ऑप्शन ए हमें दिख रहा है 14,470, क्योंकि 0.7625 को आपने कैलकुलेट नहीं किया है, इससे ज़्यादा अमाउंट आएगा। तो ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कोई निश्चित राशि जो है 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर अगले, यहाँ वर्ड है अगले 4 वर्ष, ठीक है, उसके लिए 8% और 7 वर्ष के बाद 12% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। ठीक, तो यदि 11 वर्ष की अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज इतना है तो राशि ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर 3 साल के लिए आप कोई धन लगाते हो ब्याज पे, तो 3 ईयर्स के लिए कितना लग रहा है 4%। तो 3 साल में कुल कितना हो जाएगा 3 गुने 4 यानी 12% हो जाएगा। ठीक, और अगले 4 ईयर्स के लिए तो 4 ईयर्स अगले, ये ध्यान रखना है ये अगले 4 ईयर, 3 ईयर्स में तो 4% लग रहा है, उसके बाद अगर लगाओगे तो 8% आपको मिल जाएगा। तो 8% इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 8 चौके 32%। ठीक, अब 4 3 7 वर्ष हो गया, ये जो टोटल जोड़ के 7 वर्ष हो गया। तो यही बोल रहा है कि 7 वर्ष के बाद अगर जितना साल लगेगा उसके लिए 12% आपको मिलेगा। तो ऑनवर्ड्स कितना हो रहा है 12%। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है टोटल 11 साल होना चाहिए, टोटल कितना 11 साल। तो 4 और 3 7 साल तो यहाँ लग गया, तो इसमें से 4 साल तुम्हें और लगाना पड़ेगा। 4 3 7 साल तो ये तुमने लगा दिया, 3 साल और 4 साल। अब उसके बाद 11 के लिए आपको 4 साल और लगाना पड़ेगा, तो जिसके लिए 12% है। तो ये टोटल कितना हो गया 48%। तो टोटल कितना होगा हमारे पास ऐड करके 48 और 12 60 30 92%, यानी टोटल आपको 92% मिलने वाला है ब्याज, और वही 92% इसके इक्वल है। तो हमें राशि ज्ञात करनी है। तो भैया राशि तो हमारे पास 100 ही होती है, तो 92% की जब वैल्यू 27600 है तो हमें 100 की वैल्यू कितना आ जाएगा 27600 अपॉन 92 इंटू 100। तो ये 3 टाइम्स चला गया 300, तो हमारे पास अमाउंट कितना आ गया 30,000। ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक, तो कुछ नहीं करना था, आपको ये ध्यान रखना है कि 7 वर्ष के बाद जो भी लगेगा 12%। हमने टोटल निकालना था 11, 7 हमने पूरा दिया, बाकी का 4 हो गया। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, न्यू वेराइटी है ये। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5500 रुपये की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि ब्याज की गणना क्या हो रहा है हर 8 महीने पे हो रहा है।
ये यहाँ ध्यान देने वाला बात ये कि हर 8 महीने पे हो रहा है। तो अब 15% कैसे लग रहा है? वार्षिक का मतलब क्या हो रहा है कि एक वर्ष में, यानी 12 मंथ में अगर 12 महीने में आप लगाओगे तो 15% मिलेगा। तो हमें 8 महीने पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है। तो अगर 8 मंथ में करोगे तो क्या हो जाएगा? 8 मंथ का निकालोगे तो कितना आएगा? 15/12 गुने 8, तो 4 3 के 12, 4 दूनी के 8, और ये 3 5 जा, तो ये टोटल 10% आ गया। यानी 8 महीने के लिए आपको 10% मिलने वाला है, ठीक है। और चाहिए कितना? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में कितना टोटल? 24 मंथ। और 8 मंथ का 8, ये 24 मंथ होने के लिए कितना बार? 3 बार लगाना पड़ेगा, ठीक। तो 3 मतलब 8 महीने में आपको 10% मिल रहा है, यानी 10% के हिसाब से आपको 3 वर्ष के लिए निकालना है इक्विवेलेंट, ठीक। तो 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 10 + 10 प्लस 10 गुने 10 बटा में 100, 10 10 20 और 1 21%। ये हो गया 2 के लिए। अब तीसरे के लिए आओ तो 21 + 10 + 21 गुने 10 अब बटे में 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 21 10 31 2 33.1%, ठीक है, 33.1%। अब तुम्हें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हम क्या करेंगे? अमाउंट मेरे पास मूलधन दिया हुआ था तो 5500, तो 5500 का 33.1%, तो 33.1% ये कितना हो जाएगा? 100 आना था, दशमलव को हटा दिए, 1000 हो गया, ठीक। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब आपको 5 2 जा और 5 11 जा हो गया, ठीक है। 331 गुने 11 करना है, 331 गुने 11 कर दिए, ठीक है। 6 और 3 और डिवाइडेड बाई 2 करना है, ठीक है। तो 1820.5 1820.5 ऑप्शन बी मैच कर गया, ठीक है। तो देखो मेन रूप से क्या है? प्रोसेस प्लस कैलकुलेशन। तो हम क्या करेंगे कि तरीके तो वो फॉर्मूले वाले भी हैं यार, तुम यहाँ से भी कर सकते हो। 5500 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू आ गई थी 10/100⁻³ यहाँ से भी करो या ये कर लो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि ये वाला अब न्यू में आ गया। और कितना भी टिपिकल क्वेश्चन हो आप यहाँ से प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन मैटर करता है बस। यहाँ समझने वाली बात ये थी कि 8 महीने पर है निकालना था, तो 8 महीने के लिए पहले मैंने रेट निकाला, कितना आया? 10%। तो 24 मंथ टोटल करने थे, तो 3 बार लग गया, 3 के लिए, तो उसके हिसाब से निकाल दो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें क्या बोल रखा है कि पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर प्रति वर्ष 6% है, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह लग रहा है। तो 2 ईयर के लिए कितना है? 6%। तो ये 2 साल में कितना हो गया? टोटल 12% देगा, ठीक है। अगले 3 साल के लिए आपको मिल रहा है 10%, तो टोटल 3 साल में कितना हो गया? 30%, ठीक है। और 5 वर्ष, ये टोटल मिला के हो गया 5 वर्ष। तो अगले 5 वर्ष के बाद अगर आप लगाते हैं तो 12% है। ऑनवर्ड्स आपको कितना होगा? 12%। तो यहाँ पूछा जा रहा है 7 वर्ष बाद, तो 5 तो यहाँ से हमें मिल गया था, 5 ये दोनों हमने पुरा दिया। तो इसको और कितना लगाना पड़ेगा 2 साल के लिए? तो 12 दूनी के 24%। टोटल कितना हो गया? 36 और ये हो गया 66%, ठीक है, 66% हो गया। तो साधारण ब्याज के रूप में आपको कितना मिलता है? 12,771। तो यानी 66% की ही वैल्यू दे रखी है, ठीक है। 66% का ही वैल्यू दे रखा है, कितना? 12,771। तो हमें निकालना है 100%। तो उसके द्वारा निवेश की गई राशि मतलब क्या? मूलधन। तो 12,771 बटे में 66 इंटू 100, ठीक है, यही होगा, ठीक है। चलो इसको कट कर देते हैं। 11 6 जा और ये 11 से कटेगा 1161, ठीक है। 2 3 जा 2 से 50 टाइम्स गया, ठीक है। और 3 से कट करो,
3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा और 3 7 ज़ा। अब 387 इंटू 50 करना है, तो ये कितना आ जाएगा 35 3 19,350। ठीक है, इतना इजी था ये, ऑप्शन नंबर बी मैच करेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन है, आप लोग को सीखने को भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करते हुए 20,000 की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2.2/3 वर्ष में, ठीक है, 2.2/3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI निकालना है। तो यहाँ इसको हम लोग जैसे 2.2/3 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 + 2/3 लिख सकते हैं, यानी 2 साल अलग हो गया और 2/3 साल अलग हो गया। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो इसको अगर ये 2 साल तो कंप्लीट हो गया, अगर इसको मैं ईयर में बदलना चाहूँ तो कितना हो गया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 ईयर 8 मंथ हो गया। ठीक है, तो 2 साल के लिए इक्विवेलेंट निकालोगे 15% की दर से, तो 2 साल के लिए कितना आ जाएगा, तो 15 + 15 30 और प्लस 15 × 15/100, तो 225/100 यानी 2.25। ये तो आ गया 2 साल वाले से। ठीक है, अब 8 महीने का निकालना है। तो ये 15% होने का क्या मतलब है, वार्षिक 15% का मतलब 12 महीने में आप कितना लगा रहे हो, 15%। तो अगर मैं 8 महीने का निकालना चाहूँ तो 15/12 × 8, तो 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, यानी टोटल 10%। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें मिल गया 32.25 और 8 मंथ वाले से तुम्हें मिल रहा है 10%। तो फिर से एक बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 32.25 और 10% के लिए। तो जब इन दोनों को आप इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे तो 32.25 + 10 प्लस 32.25 × 10/100। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये आपका 42 तो यहीं से बन रहा था, प्लस 3 यहाँ से बनेगा समथिंग, तो यानी 45.475 आ रहा था। ठीक है, 45.475% इतना इक्विवेलेंट आ गया। तो आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो अमाउंट आपको दे रखा है 20,000, तो आप क्या करेंगे, 20,000 का इतना परसेंट, ये परसेंट को हटा दो, तो आपका हो गया 45। आप इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये तो 90 दिख रहा है ऑप्शन से, और तो ज़्यादा होगा, 90 से एबव होगा। तो 5 2 ज़ा 10, अब देखो 5 2 ज़ा 10, ये तो 0 बना दिया, तो एक बचा होगा, 7 दूनी के 14 और 1 15, तो 15, लास्ट में 5 किस में दिख रहा है, ये हो गया ऑप्शन। तो यहाँ से हमें पूरा वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना है। अब देखो हमने क्या किया कि 5 2 ज़ा 10 बन रहा था, ये 0 बनना था, तो एक बचा होगा उसका, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 और एक बचा हुआ था 5, तो एक ही ऑप्शन में 5 आ रहा है लास्ट में। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10,500 की राशि है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 13,650 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे बता दो कि साधारण ब्याज कितना हुआ होगा। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ तो कितना बना होगा, 10 3 13,000, 3,000 जोड़ दो, 3,000 और 100 3100 रुपये बना होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, 3100 नहीं, 3150 रुपये। ठीक है, 3150 रुपये आपका क्या होगा, SI बन गया। ठीक है, और 2 वर्ष में, तो हमें रेट यहाँ से निकाल लेते हैं। रेट बराबर क्या हो जाएगा, SI × 100 अपॉन अमाउंट प्रिंसिपल × टाइम। ठीक है, तो SI दिया हुआ है 31,550 × 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है, 10,500 × टाइम है 2 वर्ष। ठीक है,
20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना चला गया 3 टाइम्स यानी 30, और ये क्या गया 15%, यानी रेट आपने निकाल लिया 15%, ठीक है। तो अब क्या बोला जा रहा है, समान राशि समान दर, यानी मूलधन समान रहेगा, दर समान रहेगा। वर्ष में यानी एक वर्ष में कितनी हो जाएगी यदि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जा रही हो, ठीक है। तो अब कैसे हो गया, अब मामला आ गया फिर से अर्धवार्षिक का। तो अर्धवार्षिक में क्या हो जाएगा कि रेट तो आपका हो जाएगा हाफ ईयरली की अगर मैं बात करूं तो रेट हो गया 15/2, ठीक है। टाइम का अगर बात करोगे तो इस समय दुगना होना था, तो 1 वर्ष दिया हुआ था यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ईयर्स, टाइम को दुगना होना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी ये कितना, इसको लिख सकते हैं 7.5%, ये कितना हो गया 7.5%, 2 ईयर के निकालोगे इक्विवेलेंट 7.5 और 7.5 कितना हो गया 15, ठीक। तो इसका इक्विवेलेंट अगर निकालोगे तो ये आ जाता है 15.56625, ठीक है। तो हमने 2 वर्ष के लिए निकाला 15.5625, ठीक है। तो अब अगर मैं CI की बात करता हूँ, CI अगर मुझे निकालना होता तो 10,500 का 15.5625, तो मैं क्या करता हूँ सिर्फ 15 को लेता हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए। तो 15/100 हो गया, ठीक है, ये 0 से 0 कट गया। अब 105 गुने 15 करना है, तो मैं क्या करता हूँ इसको 105 को पहले 100 समझ लो, तो 1500 तो ऐसे ही हो गया 1500 इंटू, और इसमें से 5 बचा था और ये 75 ऐड होना चाहिए था। यहाँ पर ऑप्शन में बहुत ही नियर बाई ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि 50 नहीं, हम 2 डिजिट और कंसिडर कर देते हैं, तो 15.56 इसको लेते हैं, ठीक है। तो जब 15.56 आप लेंगे तो आपको CI निकल के आएगा अराउंड 1633.80, ठीक है। तो CI इतना आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब अमाउंट निकालना है, तो 10,500 प्लस 1633.80 निकालना था, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3312, मतलब 12,133 समथिंग, ठीक है। और 0.25 हमने छोड़ा था, तो नियर बाई में कौन सा आ रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए आ जा रहा है 12,134 रुपये, ठीक है। तो कैलकुलेशन को ध्यान रखना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में ब्याज जो है उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा। तो ब्याज बोल रहा है 6/5 गुना हो जाएगा, तो यानी किसका होगा, प्रिंसिपल का। तो 6P = SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT, R की वैल्यू दे रखी है 20, T की वैल्यू हमें निकालनी है अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पे बोल रखा है उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा, कौन, तो ये SI इक्वल हो जाएगा, यही SI का वैल्यू मैंने लिखा है, ठीक है। और इधर होता है PRT अपॉन 100, तो सिंपली इसको कैलकुलेट कर दो, 5 से 5 यहाँ कटा दिए, ठीक है। P से P कैंसिल आउट हो गया, T का वैल्यू आ गया 6 ईयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 8 पे आता है, इसमें बोल रहा है कि राहुल ने A और B नामक 2 योजनाओं में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 बराबर धनराशियों का निवेश किया, ठीक है। योजना A में ब्याज दर 10% वार्षिक थी और योजना B में ब्याज दर कितना था 12%। तो राहुल को 2 वर्षों के बाद योजना A में निवेशित ब्याज मिला, मतलब A में 10% के हिसाब से निवेश किया था और मिला कितना 1050, ठीक है। तो अगर मान लो कि इसके पास 100 रुपया उसने इन्वेस्ट किया होगा, यानी P की वैल्यू अगर मैं 100 लेता हूँ, तो 10% 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ लगाना है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया होगा। तो इक्विवेलेंट कितना हो गया 21%, यानी अमाउंट मिला होगा कितना 121 रुपया, ठीक है।
और यही 121 रुपये की वैल्यू के बराबर दे रखा है 1050। तो 1050 अपॉन 121 और इंटू कितना लगाया होगा ये हमें मिल जाएगा यहाँ से। तो अमाउंट हमने 100 मान रखा था, ठीक है। यहाँ पे 121 नहीं, यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा वो ब्याज हमें 21 का मिलेगा, ठीक है। तो हमें ब्याज कितना मिल रहा था, सिर्फ 21 का। तो अब देखो ये कितना टाइम्स चला गया, 50, यानी वो टोटल 5000 रुपये लगाया होगा। यानी ब्याज हमें 21 मिला था और यही ब्याज दिया हुआ था 1050। तो हमने अमाउंट निकाल लिया 5000 और यही ए भी लगाया होगा, यही बी ने भी लगाया होगा, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है कि राहुल को 2 वर्षों के बाद बी में निवेशित धनराशि पे कितना ब्याज मिलेगा। तो 5000 अमाउंट हो गया, ये तो सेम रहेगा बी के लिए, लेकिन इसने 12% पे लगाया था। तो 12% के लिए 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 12 + 12 + 12 × 12 अपॉन 100। तो ये 24 + 144 होता है, तो 1.44 बराबर 25.44% लगेगा, ठीक है। 25.44% आ गया, ये आ गया 2 वर्ष के लिए इक्विवेलेंट। तो ब्याज हमें निकालना है, तो 5000 का 25.44 अपॉन 100, इसका दशमलव का 2 जीरो भी नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 2 जा, और इसे डिवाइड दे दो 1 2 7 2, 1272 रुपये मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो हमने कुछ नहीं किया, बस जो दिया हुआ था 10% के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया, 21 आ गया। तो हर क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे सीआई में वही इक्विवेलेंट का खेल है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 45 रुपये की धनराशि जो है साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में 65-25 हो जाएगा। यानी ये वाला अमाउंट हो गया और ये वाला मूलधन हो गया, ठीक है। ये तो टी दे रखा है, तो हमें रेट निकालना है। तो रेट के लिए क्या होता है, SI × 100 अपॉन P × टाइम, ठीक है। तो SI कितना बता सकते हो, इसमें कितना आ जाएगा, 4500 में 2000 जोड़ दो तो 6500 और 25, यानी 2025, यही अमाउंट आना चाहिए, ठीक है। यही SI हो जाएगा जब इसको घटाएंगे तो, × 100 अपॉन P की वैल्यू दे रखी है 4500, गुने समय कितना है 5 वर्ष। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 4 जा और 5 5 जा, ठीक है। तो ये कितने बार में कट गया, 9 टाइम्स, यानी 9% हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको नया मेथड सीखने को मिला होगा और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हमने किए। तो आज का सेशन इतना ही तक था। थैंक यू एवरीवन।